उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी का जलवा बरकरार, कांग्रेस हुई बेअसर। टिहरी में जिला पंचायत अध्यक्ष और 5 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते। धामी की आंधी में पस्त हुए कांग्रेसी नेता, खाता भी नहीं खुला। अब तक उत्तराखंड में बीजेपी के 5 जिला पंचायत अध्यक्ष और 16 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते। जहां एक तरफ वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड पंचायत चुनाव से पहले आज टिहरी में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रदेश के 5 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते हैं। ये बड़ी जानकारी है। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी की आंधी में सब कांग्रेसी नेता फिलहाल पस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही है और बीजेपी एक के बाद एक निर्विरोध जीत हासिल कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए 14 अगस्त को मतदान होगा, लेकिन इससे पहले ही अब तक के नतीजों में उत्तराखंड में बीजेपी के 5 जिला पंचायत अध्यक्ष और 16 ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो निर्विरोध जीत चुके हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है बीजेपी ने जो हासिल की है, और कांग्रेस पार्टी के नेता अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। जहां तक जानकारी टिहरी से सामने आई है, तो टिहरी जिले से बीजेपी की अधिकृत जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी इशिता सजवान निर्विरोध चुनी गई है। इसी के साथ मोरी उत्तरकाशी से रणदेव सिंह, इसके अलावा चमोली से भुवनेश्वरी देवी, थोलधार टिहरी गढ़वाल से सुरेंद्र भंडारी, औखल कांडा नैनीताल से केशव दत्त और हल्द्वानी नैनीताल से मंशू गौड़ ये ब्लॉक प्रमुख पद पर बिना मुकाबले के इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम धामी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि पंचायत जो चुनाव चल रहे हैं और जिस तरीके से ग्राम पंचायत का भी चुनाव हुआ, उसमें भी बड़ी सफलता बीजेपी को हासिल हुई। और वहीं पर अब जो है पंचायत चुनाव में एक बार फिर कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जब संगठन की पकड़ मजबूत है, प्रत्याशी चयन ठीक हो रहे हैं और रणनीति गहराई से बनाई जा रही है, तो विपक्ष को मैदान में टिकने का मौका नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से निर्विरोध जीत लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों की हो रही है, उस पर बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने खुशी जाहिर की है और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में मिले इस जनादेश से ये साफ है कि लोग क्षेत्रीय विकास के लिए बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने इसे गांव में विकास के ट्रिपल इंजन का आगाज बताते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। तो इस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की है। लेकिन उत्तराखंड पंचायत चुनाव की अगर मैं बात करूं, जो कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव अब होना है, उसमें सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई थी और इसके बाद देर शाम तक नामांकन पत्रों की जांच की गई। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हों, बड़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते, उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सब पर कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। जल्दी ही जो है पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेंगे। स्वच्छता से लेकर हमारी ग्राम पंचायतें पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। प्रदेश और देश की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे।
तो इस तरीके से लगातार जो है निर्विरोध जीत हो रही है। आज नामांकन वापस लेने का दिन था और इस तरीके से लगातार जो है चुनावों को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, जिस तरीके से लगातार सियासी गहमागहमी चल रही है और जो बाकी बचे हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पद है उन पर अब 14 अगस्त को मतदान होगा। इससे पहले मंगलवार को सभी प्रत्याशियों का नाम वापसी का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज वो दिन था और 14 अगस्त को ही नतीजे जारी हो जाएंगे, लेकिन नतीजे चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, ब्लॉक प्रमुख पद के लिए, वो निर्विरोध जीत रहे हैं। एक के बाद एक जीत बीजेपी के खाते में आ रही है और वहीं पर कांग्रेस की जमीन जो है वो उत्तराखंड में फिलहाल कमजोर होती दिख रही है। जिस तरीके से लगातार नतीजे आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी का जनाधार उत्तराखंड में खिसक रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। कई जगहों पर पार्टी ने न केवल सीटें जीतने में वो असफल हुई है बल्कि नामांकन में भी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के लिए यह जीत केवल पंचायत चुनाव की सफलता नहीं बल्कि जाहिर तौर पर 2027 के लिए मजबूत राजनीतिक संदेश भी है। जिस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होंगे, उससे पहले जो तमाम चुनाव होते हैं उससे कहीं ना कहीं आकलन लगाना ये शुरू हो जाता है कि किस तरीके का जो है वहां पर नतीजा हो सकता है। आखिर सरकार क्या कार्य कर रही है, जो जनता उन पर भरोसा जता रही है, ये तमाम जो कहीं ना कहीं अनुमान है वो लगाए जाते हैं। और अब जिस तरीके से उत्तराखंड पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता का भरोसा, संगठन की एकजुटता और मुख्यमंत्री धामी का नेतृत्व, वही कहीं ना कहीं बीजेपी की विजय गाथा वहां पर लिख रहा है। बीजेपी की इस विजय यात्रा का वो आधार है, ये साफ तौर पर नतीजों में दिख रहा है। हालांकि देखना होगा कि जो बाकी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हैं, ब्लॉक प्रमुख के पद हैं, जिन पर 14 अगस्त को नतीजा आएगा, चुनाव भी होगा और तब तक कितने निर्विरोध और जीत जाते हैं इसका भी कहीं ना कहीं सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका उत्तराखंड में लग रहा है और इससे साफ है कि सीएम धामी का नेतृत्व कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ग्रामीण जनता में उसका असर है। तभी जाकर उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस तरीके से वहां पर बीजेपी जीत का ये दम भर रही है और इस तरीके से निर्विरोध सीटें अगर बीजेपी जीत रही है सीएम धामी के नेतृत्व में, तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में यह बीजेपी के लिए बड़ी सफलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से एक आकलन करने वाला दिन उत्तराखंड में कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं और इस तरीके से ये निर्विरोध जीत बीजेपी को हासिल हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।